हाँ, तो हमारे प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासा से चलती होगी। चाहे आप 9th क्लास के हों या 10th क्लास के हों या 11th के हों या तीनों में से कोई क्लास के हों, तो आप लोगों के लेकर के मैं गणित का महत्वपूर्ण सूत्र यानी कि मैथ्स इम्पोर्टेंट फार्मूला को लेके आया हूँ और त्रिकोणमिति का परिचय से त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ फार्मूला लेके आया हूँ। तो एक फार्मूला है, इसमें से याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, बैमान बनिया कम कम तौल। तो कहने का मतलब है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पंडित आप जानते हैं पी से होता है, पंडित बी से बद्री, पी से प्रसाद, एस से हर, एस से हर, बी से बॉल। तो माय डियर्स याद रखेंगे, पहला खाका जो होता है ये साइंस का होता है, साइन कॉस टेन, ये तीन ही होता है। तो याद रखेंगे इस प्रकार साइन ए इक्वल टू क्या हो गया, पी बाई एच, और कॉस ए बराबर हो गया बी बाई एच। अब टेन बराबर हो गया पी बाई बी। ये तीनों का जस्ट अपोजिट। अब देखिए साइन का हो जाता है कॉसेक, कॉसेक ए बराबर एच बाई पी, याद रखेंगे। उसके बाद इसका जस्ट उल्टा कॉस का हो जाता है सेक, सेक हो जाता है सेक ए बराबर एच बाई बी। अब फिर जस्ट इन किसका टेन का होता है कॉट, कॉट ए बराबर बी बाई पी। ये माय डियर्स याद रखेंगे। और आप चलिए त्रिभुज पर, तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज। ये माय डियर्स आपका त्रिभुज, ये मैंने समकोण त्रिभुज बनाया है। इसका एंगल्स यहाँ 90 डिग्री है और दो न्यून कोण है। ये दोनों कोण मिला करके 90 है और बाकी यह कोण कितना है, 90 है। पूरा तीनों कोण मिला करके त्रिभुज में होता है 180 डिग्री। याद रखेंगे कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। मैं त्रिभुज का नाम दे दिया ए, बी और सी। तो आइए माय डियर्स याद रखेंगे, पाइथागोरस पर फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला ये होता है, जब भी ये तीन प्रकार के याद रखेंगे, यदि यहाँ कोण बनता है तो ये होगा P और ये होगा H और ये होगा B। यदि कोण ये समकोण ही होगा, यदि कोण यहाँ बने तो याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका P और ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा H। फिर तीसरा कंडीशन, यदि कोण यहाँ बन रहा हो, यहाँ बन रहा हो, ये तो 90 डिग्री है ही। यदि कोण यहाँ बन रहा है तो नो सेंस, ये P होगा, ये H होगा और ये B होगा।
ए, बी और सी। तो याद रखेंगे ये तीनों कंडीशन में अलग अलग बनता है। जब कोण बी पर बने, यहाँ 9 बने, ठीक है, ना ही यहाँ बने, तो कहने का मतलब अगर यहाँ बी पर कोण बनेगा तो ये एच होगा। एच तो सब में वही होगा, एच चेंज होता ही नहीं है। चेंज सिर्फ आपका पी होता है और बी होता है। कंडीशन है अगर कोण बी पर बन रहा है, समकोण बन रहा है, तो पी बी एच होगा। यदि ए पर बन रहा है, न्यून कोण बन रहा है ए पर, तो ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी, और ये तो एच रहेगा ही। उसके बाद कंडीशन ये है कि अगर कोण सी पर बन रहा है तो ये होगा पी, ये होगा बी, ये होगा, ये चेंज नहीं होगा। तो इस प्रकार से 3 फॉर्मूला है पाइथागोरस पर, याद रखेंगे। यदि हमें कर्ण निकालना हो, एच को कर्ण बोलते हैं, यदि कर्ण निकालना हो कर्ण को बोलते हैं एच, लंब को बोलते हैं पी, और आधार को बोलते हैं बी। यदि हमें एच निकालना हो तो फॉर्मूला होगा √अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यदि हमें P निकालना हो तो यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि हमें B निकालना हो तो हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूला याद रखेंगे। अब चलिए नेक्स्ट कंडीशन है, जैसे आप जानते हैं कि साइन 6 कंडीशन होता है इस पर, याद रखेंगे। साइन 0 डिग्री, याद रखेंगे क्या होता है 0। साइन 30 डिग्री, साइन 1/2। साइन 45 डिग्री होता है माय डियर्स 1/√2। उसके बाद साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2। साइन 90 डिग्री बराबर होता है 1। यही 5 मान होता है, 0, 30, 45, 60 और 90। 1, 2, 3, 4, 5, यही 5 मान का जस्ट ऑपोजिट होता है, याद रखिएगा। तो इसका जस्ट ऑपोजिट मैंने यहाँ लिखा था कॉसेक। क्या लिखे थे? कॉसेक 0 डिग्री बराबर 0। कॉसेक अगर लिखना रहे 0 डिग्री, आप देखिए 0 का उल्टा क्या? अपरिभाषित लिखेंगे, अपरिभाषित, परिभाषित। इसको याद रखिए, बस हो गया, अपरिभाषित। अब कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? अगर इसको उल्टाएंगे तो इसे भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 2। अगर उल्टाएंगे 2/1, 1 से भाग देंगे 2 में 2। तो आप देखिए फिर कॉसेक 45 डिग्री, 45 डिग्री ये उलट जाएगा तो कितना होगा? इससे उल्टेगा तो √2 हो जाएगा। ये सेम उल्टा होता है। कॉसेक 60 डिग्री सेम उल्टा हो जाएगा तो बराबर 2 बटे क्या हो जाएगा? √3, 2/√3। अब
कॉसेक 90 डिग्री बराबर इसका 1 का उल्टा 1 ही होगा। तो ये एक कंडीशन हुआ ये। तो आप माय डियर्स एक कंडीशन ये याद रखेंगे। दूसरा कंडीशन है, आप चलिए कॉस, यदि एक याद हो गया ना, इसका अपोजिट याद कर लीजिएगा, उल्टा क्या, कॉसेक को। अब आइए कॉस 0 डिग्री इक्वल टू, तो आप जानते हैं कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1। फिर कॉस 30 डिग्री, तो याद रखिएगा √3/2। अब इससे इधर से जा रहे हैं, आप देखिए कितना अच्छा है, ये साइन याद हुआ तो कॉस भी याद हो जाएगा। अब इधर से स्टार्ट होगा, तो इधर से जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, कॉस 45 डिग्री इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे 1/√2, 1/√2 जो है तो वही लिखना है, इधर से चलना है। तो अब फिर आइए कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2 और कॉस 90 डिग्री बराबर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। अब इसका जस्ट उल्टा होता है कॉस सेक। क्या हो जाएगा कॉस का सेक, या जस्ट लिखाए थे कॉस का क्या सेक, तो सेक 0 डिग्री, तो 1 का उल्टा क्या होगा, बराबर 1 ही होगा, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद सेक 30 डिग्री बराबर हो जाएगा इसका उल्टा 2/√3। फिर सेक 45 डिग्री बराबर हो जाएगा √2। फिर सेक 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 2। सेक 90 डिग्री बराबर हो जाएगा अपरिभाषित। तो माय डियर्स आप ये याद रखेंगे, साइन हो गया, कॉस हो गया, आप रहा क्या 10 यही इसी जगह मैं लिख देता हूं। 10 0 डिग्री इक्वल टू, याद रखेंगे 0। फिर 10 30 डिग्री इक्वल टू, याद रखेंगे 1/√3, 1/√3। 10 45 डिग्री, याद रखेंगे माय डियर्स 1। 10 60 डिग्री, याद रखेंगे माय डियर्स √3। 10 90 डिग्री इक्वल टू, याद रखेंगे अपरिभाषित। अब 10 का जस्ट उल्टा कॉट, यही लिख देता हूं, कॉट 0 डिग्री इक्वल टू अपरिभाषित। कॉट क्या हो जाएगा, कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा उल्टाइए कितना √3। कॉट 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 1। कॉट 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री लिखना है तो 60 की कितना है √3, तो अगर पलटाएंगे तो 1/ कितना हो जाएगा √3, 1/√3। और कॉट 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, तो अपरिभाषित है तो ये हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा 0। तो याद रखेंगे कॉट हो गया 90 डिग्री 0, 1/√3 और उसके बाद 1 और √3,
उसके बाद अपरिभाषित। तो माय डियर्स, मैं आपको बता दिया कि साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री बराबर 1। इसी को याद करेंगे तो 4 याद हो जाएगा, ये यहाँ का खाका याद हो जाएगा आपको। क्यों कि इसका जस्ट अपोजिट कॉसेक होता है, तो 0 का उल्टा अपरिभाषित, 1/2 का उल्टा 2, और 45 डिग्री का यहाँ है तो 1/√2 है तो √2, और उसके बाद √3/2 है तो 2/√3, और यहाँ 1 है तो इधर पलटाएंगे तो फिर 1 ही होगा। उसके बाद इसी पर ये है, तो ये उल्टा हुआ था, ये नीचे से ऊपर जाएगा, तो cos 0 डिग्री बराबर 1, यानी 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री बराबर इक्वल टू cos 0 डिग्री, दोनों बराबर होगा। cos 30 डिग्री बराबर cos कितना 60 डिग्री, क्यों √3/2, तो फिर cos 45 डिग्री बराबर cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री बराबर साइन 45 यानी कि साइन 30 डिग्री, और cos 90 डिग्री बराबर साइन 0 डिग्री। तो कहने का मतलब साइन यदि याद हो गया तो आप cos भी याद हो गया, cosec भी हो गया और sec भी हो गया, इसका जस्ट अपोजिट है। बाकी 10 को याद कर लेंगे तो हो जाएगा। चलिए माय डियर्स, अब कुछ बातें हैं जो फॉर्मूला है मैं यहाँ लिख देता हूँ। इम्पोर्टेंट है, सारे फॉर्मूला तो नहीं आएंगे एक कंटेंट में, दूसरा कंटेंट में दे दूंगा। तो आइए, कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हैं, आपके बुक पर दिया हुआ है, आप देख लेंगे। पेज नंबर मैं बोल देता हूँ, पेज नंबर 208 पर आप देख लेंगे। तो साइन 90 डिग्री ए, साइन का उल्टा अभी जस्ट आपको बताए थे कॉसेक, क्या होगा ए, साइन 90 डिग्री ए बराबर कॉस ए। फिर लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए। अब साइन पर हो गया, तो अब साइन पर हो गया तो आप चलिए किस पर, 10 पर। 10 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉट ए। अब कॉट 90 डिग्री ए माइनस इक्वल टू 10 ए, 4 हो गया, और एक बाकी रहा। अब सेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉसेक ए। फिर कॉसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक ए। तो याद रखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू होता है कॉस ए, कॉस 90 डिग्री ए माइनस 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है साइन ए। 10 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू होता है कॉट का आपका हो जाएगा 10, कॉस सेक का हो जाएगा कॉसेक का हो जाएगा सेक। चलिए, मैं इस कंटेंट में इतना ही बता देता हूँ। नेक्स्ट और एक वीडियो और डाल दूंगा, एक कंटेंट इसके मुताबिक, जो आपके और फार्मूला आ जाएं। और बेसिक फार्मूला, ये सब पूरे बेसिक फार्मूला है। आप न्यू 10th में गए हैं तो ये पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये एक बार देख करके चले जाएं, एग्ज़ाम में कुछ बातें याद हो जाएगी। तो चलिए माय डियर्स, हमें आशा है कि आप लोग समझ गए हैं होंगे। यदि समझ गए हैं तो ज़रूर सर को एक लाइक प्रदान करें। उसके बाद अगर चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल कर लें। जो भी कंटेंट मिलेगा सबसे पहले आपको मिलेगी। उसके बाद यदि आपके दोस्त वगैरह हैं तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें माय डियर्स। मैं आपसे मेरा यही अपील है, यही प्रार्थना है। और चलिए, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।